मैं ईश उपनिषद हूँ। मेरे प्रथम मंत्र में मैंने तुम्हें बताया कि यह संपूर्ण जगत ईश से व्याप्त है। मैंने तुम्हें त्याग का अर्थ बताया और लोभ से दूर रहने का मार्ग दिखाया। अब मेरे इस मंत्र में मैं तुम्हें उस स्थिति के बारे में बताता हूँ जहाँ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को दूर होकर अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। मैं कहता हूँ, ऐसे लोग अंधकार से ढके हुए हैं जिन्हें सूर्य का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, और जो मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की उपेक्षा करते हैं वह मृत्यु के पश्चात उसी अंधकार की ओर जाते हैं। पर मेरे इस मंत्र को केवल बाहरी मृत्यु के अर्थ में मत समझना। यहाँ मैं तुम्हें उससे कई गहरी मृत्यु के विषय में बता रहा हूँ। शरीर का नाश आत्मा का नाश नहीं है। जिस आत्मा को मैं जानने के लिए कहता हूँ वह जन्म और मृत्यु के परिवर्तन से परे है। इसीलिए इसका अर्थ है केवल शरीर का नष्ट करने वाला मनुष्य नहीं है। यहाँ संकेत उस मनुष्य की ओर है जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को अज्ञान में दबा देता है, जो स्वयं को केवल शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित समझकर अपने भीतर स्थित सत्य से विमुख हो जाता है। आत्मा का नाश कोई नहीं करता है और न कोई कर सकता है। आत्मा अविनाशी है। इसीलिए आत्महंता वह है जो आत्मा को नष्ट नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में आत्मज्ञान की संभावना को नष्ट कर देता है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करता, जो अज्ञान को ही अपना ज्ञान मान लेता है, जो बाहरी पहचान को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व समझ लेता है, वह अपने भीतर के प्रकाश से दूर चला जाता है। यही वह अंधकार है जिसकी ओर मैं संकेत करता हूँ। अंधकार का अर्थ केवल प्रकाश का अभाव नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ में अंधकार का अर्थ है अज्ञान। सत्य का ना जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानना, उस सत्ता को ना पहचानना जो शरीर, मन और विचारों से परे है। जिसे तुम अपना शरीर कहते हो वह परिवर्तनशील है। जिस मन को तुम अपना स्वरूप मानते हो वह निरंतर बदलता रहता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। स्मृतियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को जानता है उसका क्या? वही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार है। मैं तुम्हें उसी जानने वाले की ओर लौटाता हूँ। तुम अपने शरीर को देख सकते हो। इसका अर्थ है कि तुम शरीर से अलग होकर उसे जान सकते हो। तुम अपने विचारों को देख सकते हो। इसका अर्थ है कि विचार भी तुम्हारा अंतिम स्वरूप नहीं है। तुम अपनी भावनाओं को अनुभव कर सकते हो। इसका अर्थ है कि भावनाएं भी तुम्हारी पूर्ण पहचान नहीं है। तो फिर वह कौन है जो शरीर को जानता है, विचारों को जानता है और भावनाओं को जानता है? उसकी साक्षी की खोज आत्मज्ञान की शुरुआत है। लेकिन जब मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल बाहरी रूपों में खोजता है, तब वह उस साक्षी को भूल जाता है। वह स्वयं के नाम से पहचानता है, शरीर से पहचानता है, विचारों से पहचानता है, इच्छाओं से पहचानता है। धीरे धीरे वह उस सत्य को भूल जाता है जो इन सभी पहचानों से पहले उपस्थित है। यही अज्ञान का अंधकार है। मैं तुम्हें संसार से दूर जाने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हें संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहता। मैं केवल यह कहता हूँ कि संसार के बदलते हुए रूपों को अपना अंतिम सत्य मत समझो। जो बदल रहा है उसे बदलता हुआ जानो। जो नष्ट हो रहा है उसे नश्वर जानो। जो दिखाई दे रहा है उसे पीछे उस अदृश्य आधार को खोजो। जो स्वयं परिवर्तन का साक्षी है उसकी ओर लौटो। मेरे इस मंत्र में अशूर या लोकाह का संकेत ऐसे अस्तित्व की ओर है जो प्रकाश से विमुख है। यहाँ प्रकाश केवल सूर्य का प्रकाश नहीं है, यह ज्ञान का प्रकाश है, चेतना का प्रकाश है, आत्मबोध का प्रकाश है। जहाँ आत्मज्ञान नहीं है वहाँ ज्ञान का अंधकार है। जहाँ सत्य की पहचान नहीं है वहाँ भ्रम है। जहाँ साक्षी का बोध नहीं है वहाँ पहचान का बंधन है। और जहाँ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है वहाँ भीतर की स्वतंत्रता खो जाती है। मैं तुम्हें भयभीत करने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ।
मैं तुम्हें जागृत करने के लिए कह रहा हूँ। मेरा संदेश दंड का संदेश नहीं है, यही जागरण का संदेश है। मैं कहता हूँ, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अज्ञान से बाहर आओ, अपने अस्तित्व स्वरूप की खोज करो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को जानकर भी अधूरा रहता है। वह अनेक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अनेक विषयों को समझ सकता है, अनेक रहस्यों को जान सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो उसके ज्ञान का अंतिम सीमा बनी रहती है। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जिसमें जानने वाला स्वयं अपने ज्ञान का विषय बनता है। यही कारण है कि मैं तुम्हारी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ, जिससे तुम खोज रहे हो उसकी खोज उस स्थान पर मत करो जहाँ सब कुछ बदल रहा है। उस चेतना की ओर देखो जिसमें परिवर्तन दिखाई देता है। तुम्हारे भीतर विचारों का आना जाना चलता रहेगा, भावनाओं का उठना और गिरना चलता रहेगा, शरीर का जन्म, विकास और क्षय चलता रहेगा, संसार का निर्माण और विनाश चलता रहेगा। लेकिन इन सब के पीछे जो साक्षी है उसे पहचानना ही मेरा संदेश का केंद्र है। आत्मा को जानना किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है। आत्मा पहले से उपस्थित है। जिसे प्राप्त करना है वह तुम्हारे भीतर छिपा हुआ कोई नया अस्तित्व नहीं है। जिसे हटाना है वह अज्ञान है, जिसे छोड़ना है वह मिथ्या की पहचान है, जिसे समाप्त करना है वह अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति विस्मृति है, और जिसे प्रकट होना है वह आत्मज्ञान है। इसीलिए मेरे इस मंत्र का अंधकार बाहरी संस्कार का अंधकार नहीं है, यह उस चेतना का अंधकार है जिसमें मनुष्य अपने सत्य को भूल गया है। और प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं है, प्रकाश का वह ज्ञान है जिसमें मनुष्य जान लेता है। प्रकाश वह ज्ञान है जिसमें मनुष्य जान लेता है, मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, और मैं अपनी इच्छाएं नहीं हूँ। इन सब का साक्षी जो है उसकी खोज ही आत्मज्ञान की यात्रा है। मेरे पहले मंत्र में मैंने संसार को ईश से आवृत बताया। मेरे दूसरे मंत्र में मैंने कर्म के मध्य जीवन जीने का मार्ग बताया। और मैं इस मंत्र में तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो, क्योंकि संसार का सबसे गहरा अंधकार बाहर नहीं, वह तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने भीतर उपस्थित प्रकाश को पहचानना बंद कर देता है। जिस दिन आत्मा के प्रति जागृति समाप्त होती है उसी दिन अज्ञान का आवरण गहरा होने लगता है, और जिस क्षण आत्मबोध की ओर पहला कदम उठता है उसी क्षण अंधकार टूटना प्रारंभ हो जाता है। मैं ईश उपनिषद हूँ। मैं तुम्हें भय से नहीं, ज्ञान से जगाता हूँ। मैं तुम्हें मृत्यु से नहीं डराता, मैं तुम्हें उस अज्ञान से सावधान करता हूँ जिसमें मनुष्य अपने अमर स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अपने भीतर देखो, साक्षी को पहचानो, आत्मज्ञान को पहचानो, अज्ञान को पहचानो, और उस प्रकाश की तरफ बढ़ो जो कभी बाहर से नहीं आता, क्योंकि वह प्रकाश तुम्हारे अस्तित्व के मूल में पहले से ही विद्यमान है।